नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया, लेकिन ये लॉकडाउन उन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है जो रोज कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक किसी के लिए रोजी रोटी छूटने की वजह से बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो गया है। किसी ने नन्हे मुन्नों को पानी में आटा घोलकर पिलाया क्योंकि उनके लिए दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। दिल्ली से एक खबर आपको बताएंगे। घर का मुखिया बीमार है, खाने को पैसे नहीं है, ऑपरेशन कैसे कराएंगे। दिल्ली में गांव है, गांव का नाम है कंजासा। उसमें एक परिवार रहता है जो परिवार चलाते हैं, यानी परिवार के मुखिया बसंत लाल बाल मजदूरी कर 3 बेटियों और 3 बेटों का भरण पोषण करते थे। इलाके में 4 माह से बालू खनन बंद है। अचानक से बसंत लाल की तबीयत बिगड़ी। जांच कराने पर फेफड़े में सड़न निकली। ऑपरेशन का खर्च 1 लाख रुपए बताया गया है। पत्नी सुमन कहती हैं कि 15 दिन पहले जन्मे बेटे तक के लिए छाती में दूध तक नहीं आ रहा। इसके लिए पिता का ऑपरेशन कहां से कराएंगे। पूरा परिवार भुखमरी की कगार पर है। अब कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट ने उनके परिवार के खाने पीने की सामग्री एवं आर्थिक मदद का इंतजाम किया है। आपको बताएंगे कि कमरुल्ला कर्नाटक के गुलबर्गा के रहने वाले हैं। सलीमा ने बताया कि हैदराबाद में लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। पति पत्थर तोड़ते थे। 2 बच्चे हैं और 8 घर में सदस्य हैं। लॉकडाउन होने पर काम बंद हो गया, सरकारी मदद भी नहीं मिल पाई है। तो मैं पहले उन घरों में गई जहां झाड़ू पोंछा लगाती थी। मालिक बाहर ही खाने का पैकेट जो है बांधकर फेंक देते थे। कुछ दिन बाद वह भी मिलना बंद हो गया। 5-6 दिन भूखे रहे। बच्चों को जो शक्कर पानी का घोल, यानी इसको शरबत बोलते हैं गांव में, पेट भरते थे। कुछ दिन के बाद एक एनजीओ से 1 किलो ज्वार का आटा मिला। उसमें 12 रोटी बनी। सबने आधी आधी रोटी रोज खाई। रोटी खराब न हो इसके लिए उसे सुखा लेते थे और पानी के साथ खा जाते थे। अब एनजीओ ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी से उन्हें आर्थिक मदद भी मिली है और भोजन का इंतजाम किया है। अब बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से। पटना में बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा। आटे का घोल देकर ठेला चलाकर परिवार को पालने वाले यमुना विहार कॉलोनी के संदीप कुमार बताते हैं कि घर में लॉकडाउन से भुखमरी की नौबत आ गई है। घर में रखा पैसा भी 1 सप्ताह के बाद खत्म हो गया। ऐसे में आटा बचा है। परिवार के सब सदस्य एक वक्त की सूखी रोटी खाकर जिंदा रह रहे हैं। 3 वर्षीय बेटा सचिन दूध मांगता है तो मां सोना देवी उसे आटे के घोल में शक्कर मिलाकर पिला देती हैं। 3 दिन से शाम को पानी पीकर पेट भर रहे हैं। यही हाल पुनाई चक के राजीव रजक का है। राजीव कपड़े इस्त्री कर 7 बच्चों सहित 11 लोगों का पेट पालते थे। 1 सप्ताह तक सब्जी वालों की फेंकी सब्जी और चावल से गुजारा करते रहे हैं। अब संस्थाओं से दिए जाने वाले भोजन और पैकेट पर निर्भर हैं। फिर से आपको दिल्ली ले चलेंगे। नई दिल्ली से बात करें। कूड़े से फल के टुकड़े बीनकर बच्चों को भूख मिटाई मोहम्मद अफाक। गाजियाबाद के कौशाम्बे के करीब बहुआपुर एक गांव पड़ता है जिसमें झुग्गी बस्ती में रहते हैं। वो बताते हैं कि आम दिनों में कबाड़ बीनकर 7 लोगों का पेट भरता था। लॉकडाउन में जिंदगी बदल गई। राशन और पैसे 2 दिन में सब खत्म हो गए। शुरुआत में प्रशासन से 3 किलो चावल और 3 किलो आटा मिला। इससे 3 दिन ही पेट भर सका। कुछ एनजीओ वाले बिस्किट के पैकेट दे गए। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। 4-5 दिन तक हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारी झुग्गी से कुछ लोग सोसाइटियों से में बड़े घरों से कूड़ा इकट्ठा करने जाते थे। उन कूड़ों में मैंने खाने के लिए खोजना शुरू किया। उसमें सेब, संतरा, केले के टुकड़े मिल जाते थे। यही खाकर बच्चों ने कुछ दिन गुजारे। अब नो टीयर फाउंडेशन ट्रस्ट के हुसैन तक भी मदद कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन तो किया गया। हमने आपको हालात भी बताई कि कैसे कैसे लोग अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। और आज इसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ 2 लोग जुड़ेंगे। पार्थ रमन लॉ के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और अच्छी समझ रखते हैं। साथ ही साथ में मुकुल गौतम हमारे साथ में जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं मुकुल गौतम जी के पास आना चाहूँगा। मुकुल गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार का ऐसी स्थिति में
जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि लोगों के घर के लोग बीमार हैं, उनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, कुछ एनजीओ समय समय पर पहुंचा देते हैं, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं, कैसे सरकार कितना अच्छा काम कर पा रही है? जी मुकुल जी, सवाल ये खड़ा होता है, सरकार भले ही लाख दावा कर ले कि हमारे इसमें लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, लेकिन तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो कुछ और ही निकल के आ रही हैं। ये अपने आप में एक फेलियर बोलूंगा सरकार की प्लानिंग का और गवर्नमेंट्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीजें। मैनेज के साथ साथ दिक्कतें ये आ रही हैं कि हर इंसान के पास चीजें पहुंच नहीं पा रही, और हमारे अंदर भी, हम लोगों के अंदर भी एक दिक्कत है कि हमारे पास राशन होने के बावजूद भी हम भी चाहते हैं कि स्टॉक आ जाए हमारे यहाँ। हर इंसान आज की डेट में ये चाह रहा है कि जितना मेरे पास हो सकता है मैं वो स्टॉक में रख लूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर गवर्नमेंट के लिए, स्टेट की हो या सेंटर की हो। जितना देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में जरूरत है, उन लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। जी पार्थ रमन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर आई हैव वन क्वेरी। हेलो जी, एक्चुअली वी आर लेफ्ट विद आवर 2 more members, so can we please connect them? उनसे लगातार कोशिश की जाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है रमन, कि आप एक यूथ हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉकडाउन में राजनीति करना तो ठीक नहीं है, लेकिन तमाम तस्वीरें आप देख के, हमने बांदा की कल एक रिपोर्ट दिखाई थी, उस बांदा में किसी ने भ्रम फैला दिया कि राशन बंट रहा है और करीब 150 परिवार राशन के इंतजार में सड़कों पर बैठा रहा। किस नजर से देखें? Yes sir. Sir, first of all, starting from the beginning, I want to wish us an birth anniversary of Vladimir Putin. He is now 150 now. So, sir, putting the light on the first agenda, that we have a new ordinance with us. So the ordinance talk about the proposed Epidemic Disease Act of 1897. In such, there is a cognizable and non-bailable offence right now, and the investigation will be done within 30 days. So now coming on your agenda, which is how we can suppose that government are fulfilling our duties. So my first stand is there on that agenda. You have said that the ration, actually the ration is there and a buffer stock. We know that the India follow the warehouse system, and the trouble is that the hello. जी सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। Go ahead. Yes, sir. The trouble is that nearly half of the Indian workers, which is nearly 467 million, is a self-employed, where 36% are casual wage workers, while only 17% are regular wages worker, and 2/3 of them are without the contract, and more than 90% doesn't have any social and healthcare benefit by the functioning and sanctions on their workplace. So if we see, you talk about ration, the people are waiting for that. They are the secondary issue. The primary issues are that what about the workers on the workplace? They have secured the women. There was a case of Vishakha versus state of Rajasthan. Sir, can you hear me? जी बिल्कुल। Yes sir. There was a case of Vishakha versus the state of Rajasthan, which talk about the safety of women at the workplace. But what about the workers? We don't have any law. But when we have gone through the section 12 of the Protection of Human Rights Acts, it talks about the commission shall perform all any and the following function, namely inquiry of the suo motu and the petition present in the victim. So there are the clear violations of the human right. So now, being a law student, being a social activist, I want to know that the government stand is not pretty clear on that. जी, but how can we generate it? So जी सुन पा रहे हैं। Yes sir, I'm complete with my point. जी बिल्कुल। Let other also get a chance. I'm there for a rebuttal. जी मुकुल गौतम जी, एक सवाल जिस तरीके से पार्थ रमन ने कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार की प्राथमिकता तो है कि हमारे राज्य में, और किसी भी जो शासक होता है उसकी यही प्राथमिकता रहती है कि हमारे राज्य में कोई भूखा न सोए, लेकिन कहीं न कहीं
प्रशासनिक व्यवस्था पर तो सवाल खड़ा होता ही है। जिस तरीके से हमने बांदा की तस्वीरें देखी और आज भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के ही क्षेत्र से, मैंने अभी आपको रिपोर्ट में बताया था, दिखाया था कि तमाम लोग आटा में पानी घोल के आराम से पी रहे हैं। घर का जो बड़ा मुखिया वो बीमार है। तो सरकार को, प्रशासन को इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ इस बारे में। और whatever Parth said, it is almost I agree strongly agree with them in that. Thing is that हमारी सरकारों के साथ हमेशा दिक्कत यही रही कि हमने प्लानिंग के साथ कभी कोई चीज स्टार्ट नहीं करी। अब आप इस लॉकडाउन को इनिशियल में आप एक दिन के लिए स्टार्ट करते हैं लॉकडाउन को। 22 मार्च को हमारा पहला इनिशियल स्टेज था, फर्स्ट डे कर्फ्यू लगाया जो लॉजिकली हम कहें इमरजेंसी गए शॉर्ट ऑफ जनता कर्फ्यू। तो आप मुझे सुन पा रहे हैं राइट? जी सुन पा रहे हैं, जनता कर्फ्यू लगा था। जी जनता कर्फ्यू लगा था। तो उसके बाद गवर्नमेंट को प्लानिंग के साथ, भले ही एक दिन डिले करने के बाद, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और वो एक साथ 49 डेज का होता या 40 डेज का होता, वो बात की बात थी। बट गवर्नमेंट के साथ दिक्कत हमारी हमेशा ही रही है ये सारी दिक्कतें। और मैंने खास तौर से मोदी गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा देखा है, कहना नहीं चाहिए मुझे इस डायरेक्टली कि मोदी गवर्नमेंट के साथ देखा है और इनिशियली और भी गवर्नमेंट्स ने ऐसी देखा गया। ये अपने आप में चैलेंज है इस गवर्नमेंट का कि विदाउट एनी प्लानिंग दे इम्प्लीमेंट एवरीथिंग without any hands and feet support. Whatever you go ahead with the demonetization, you go with the CA law, whatever. It is just an example. तो प्लानिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज के पीछे। आपने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन कर दिया, वो भी लॉकडाउन करने के साथ साथ वो भी आपने 1 महीना डिले किया पूरा। आप चाहते थे 12 फरवरी को इनिशिएट कर सकते थे, करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी जी आए थे इटली से, तो उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि लॉकडाउन हमारे यहाँ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, जो कि हमारे मोदी जी और ये गवर्नमेंट ट्रम्प का स्वागत करने में लगी हुई थी। बिल्कुल मैं आऊंगा, तो मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि प्लानिंग ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंटर ले ले हम, चाहे वो स्टेट लेवल पे ले लें किसी भी गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है मुकुल गौतम जी, मैं आऊंगा आपके पास। पार्थ रमन, मैं जानना चाहता हूँ, जो मुकुल गौतम कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं की थी सरकार ने। यस सर। तो क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी महामारी में, और जहां एक तरफ सिर्फ उसका बचाव लॉकडाउन ही था, लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा बचाव था ही नहीं, कोई दवा ऐसी थी नहीं, तो क्या लगता है कि मुकुल गौतम सही कह रहे हैं या आप इनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? Sir, actually, to condemn the government, I just want to put some point, like a rice in the mouth of a camel, that in New Delhi, the combined program of a state government and central government was announced. During that time, it was also provided grains to 7.2 millions. 7.2 millions people, or 40% of its total population, which is nearly 20 millions. But the academics and the activists says that it is not enough, as million of vulnerable families who are not on the public distribution. Actually, the PDS system of India work on the PDS system governed by the Pakistan. Okay. The Pakistan has created the PDS system under Liaquat Ali Khan, who was the first Prime Minister and the Cabinet Finance Minister of the Pakistan. But the public distribution system was carried from the Liaquat Ali Khan program. Is it valid? We are a bigger nation than Pakistan, but we follow the public distribution system of Pakistan. The food ration scheme registered has been left out. It has been vanished. So, public distribution system is not a single point where we can hold the government. Government can actually, as we see, when we have to take a water, to save a water or to secure a water, we have to bound the area with some land or with some mud. Like that only, to fight against the COVID-19, we have to make a proper framework. As we know that America is a superpower, and he invested nearly $3 million to the COVID fight scheme, which was launched in America, which is little less than to the total expend and total all of India's whole GDP. So we need a better framework. We can't do, as we know that we can claim a government. We can easily claim a government. We can easily claim a NDA
NDA lead government, we can easily claim a UPA led government. But setting up politics aside, we can have some better opinion. They have to talk about the opinion, how we can provide nation with a good benefit and to protect other who are not infected right now. जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए।